हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल में। आपके लिए स्पेशल सीरीज आ रही है एमसीक्यू की और उसी सीरीज में आज का फर्स्ट लेक्चर है। ये क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। ये आपकी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फर्स्ट है। हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आप रफ नोटबुक लेके पेन लेके तैयार हो जाइए। 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप खुद उन्हें सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर मेरे आंसर से मिलाएंगे। एंड में आप कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये आ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इफ अ रिलेशन आर है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है b माइनस ए इक्वल टू 3, b माइनस ए दोनों का डिफरेंस क्या है 3 है और b की वैल्यू 6 से बड़ी है, b इज ग्रेटर देन 6, इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स, देन इन चारों में से कौन सा एलिमेंट आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। b ग्रेटर देन 6, पहले तो ये देख ले, ये a है ये b है, b 6 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये तो 6 ही है, 6 से बड़ा होना चाहिए। इन तीनों ही कंडीशन में b 6 से बड़ा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, b में से a घटाएं तो 3 आना चाहिए, 8 में से 3 घटाएं तो 5 आ रहे हैं, ये भी नहीं आएगा आपके पास सॉल्यूशन। 9 में से 6 घटाएं तो 3 आ रहा है, ये सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 9 में से 5 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं कर रहा। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? सी आपका सॉल्यूशन आएगा इसमें। ठीक है, कई बार हमें आंसर से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, खासकर जब एमसीक्यू है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शन को ही देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी हमारा 6 से बड़ा, बी और ए का डिफरेंस क्या है 3 है, ये ऑप्शन सी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही आपका क्या है? राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। इफ अ रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर है और अब ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? a में से b घटाएं तो 2 आएगा और a क्या है? 4 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन 4। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं जो आंसर बताऊं उससे अपने आंसर्स को मैच कीजिए। देखिए क्या है, a की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर है a और b, a की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। ये तीनों ही 4 से बड़े हैं। सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं, a और b का डिफरेंस 2 आना चाहिए। देखिए इस केस में डिफरेंस क्या है? 3 है, ये नहीं आएगा। इस केस में डिफरेंस क्या है? 4 है, ये भी नहीं आएगा। इस केस में डिफरेंस क्या है? 2 है, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 2, 4 और 7। इस सेट के ऊपर आर रिलेशन है और रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आपको ये दे रखे हैं 2, 2, 2, 4, 4, 4, 7, 7 एंड 4, 7। देन रिलेशन आर इज, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों है। तो हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को देखें, ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। यहाँ पे सेट क्या है? 2, 4 और 7 दे रखा है, तो 2, 2 भी होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए और 7, 7 भी होना चाहिए। 2, 2 भी हमारे पास है, 4, 4 भी हमारे पास है, 7, 7 भी हमारे पास है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव तो आ गया है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, देखिए दोनों ही ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहाँ पे 2, 4 है बट 4, 2 है नहीं, तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें, 2, 4 है, 4, 7 है, तो क्या 2, 7 है? नहीं है। ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं? ए बी है, बी सी है, तो हम ए सी को चेक करते हैं। यहाँ पे 2, 4 है, 4, 7 है बट 2, 7 नहीं है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव भी
नहीं होगा। और ऑल ऑफ दीज का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है आपके सामने, ये रहा। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ द सेट एन डिफाइंड एज, नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि दोनों नेचुरल से बिलोंग कर रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या? 2x + y = 41। देन आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या कुछ भी नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो पहले हम देख लें कि इसमें आएंगे कौन से ऑर्डर्ड पेयर, ऐसी कौन सी x और y की वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो देखिए जरा, 2x + y = 41। यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लें, 41 माइनस में 2x। देखिए अगर x की जगह हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 41 में से 2 गए, 39 आ रहा है, ये पेयर आ रहा है। x की जगह 2 रखें, नेचुरल नंबर से यही रखने पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 41 में से 4 गए तो ये आ रहा है आपके पास 37। 3 रखें, 3 दूनी 6, 41 में से 6 गए तो ये आपके पास आ रहा है 35। 4 रखें, 4 दूनी 8, 41 में से 8, ये आ रहा है आपके पास 33। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, आपको सेम वाला पेयर कोई नहीं मिलेगा। ए बिलोंग्स टू आर ऐसा आपको पेयर नहीं मिलेगा। साफ साफ दिख रहे हैं, देखिए ज्यादा x की वैल्यू 10 रख के देख लें, 10 रखेंगे तो क्या बनेगा? 21 बनेगा। ठीक है, 15 रख के देख लें, आप कुछ भी रख के देख लीजिए, सेम वैल्यू आएगी नहीं। 15 रखेंगे तो क्या आ रही है? 11 आ रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई आपके पास एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। आप x की वैल्यू रखो और वही सेम वैल्यू y के आए तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के केस में भी ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 39 है एलिमेंट, तो क्या 39 और 1 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप x की जगह 1 रख रहे हो, y की जगह 39 रख रहे हो, तो आंसर सही आ रहा है। अब y की जगह 1 रखो और x की जगह 39 रखो, आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है। और आप 139 और ऐसा आपके पास क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं मिलेगा ये आपके पास। 139, 237 और क्या रखें? x की जगह 11 रख के देख लेते हैं, 11 दूनी 22, ये आपके पास क्या आएगा? 9, 19 आ रहा है। अब देखो जरा, ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी है? 15 और 19 वाला पेयर बिल्कुल नहीं बनेगा। 15 के साथ तो 11 का पेयर ही बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यूज आपके पास शो कर रही हैं कि ये फंक्शन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दीज वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। In order that a relation R defined on a non-empty set A is an equivalence relation, it is sufficient that R is। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या आएगा? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है किसी भी रिलेशन को, तो हमें क्या दिखाना होता है? वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी तीनों ही होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। क्वेश्चन नंबर 6 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या है। इफ ए में क्या एलिमेंट है? 1 और 2। सेट में बी में क्या एलिमेंट है? 3 और 4। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी में कितने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं? ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 है। बी सेट में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 4। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 4। ठीक है, हमें दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर उतने एलिमेंट, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। तो
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इफ ए सेट में दो एलिमेंट हैं 7 और 9 और बी सेट में दो एलिमेंट हैं 11 और 13 एंड रिलेशन आर, रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, देखिए बेटा ए और बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, ए से है, बी से है और a माइनस बी दोनों का डिफरेंस क्या है, ओड नंबर है। देन आर आपके पास कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहले हम आर के एलिमेंट्स देख लेते हैं। एक एलिमेंट यहाँ का उठाना है, एक एलिमेंट यहाँ का इस तरह से उठाना है कि दोनों का डिफरेंस क्या आए, ओड आए। 7 और 11 लें तो इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, वो तो इवन हो गया। 7 और 13 लें तो इनका डिफरेंस 6 आ रहा है, ये भी इवन हो गया। 9 और 11 लें तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी इवन हो गया। 9 और 13 लें, इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 4 आ गया, ये भी आपके पास इवन हो गया। कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो ये आपके पास कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है रिलेशन में, तो कैसा रिलेशन हो गया आपके पास, एम्प्टी रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या है। द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एक रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट a इज ग्रेटर देन b, ये वाले हैं। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर देखने हैं और ये चेक करने हैं। रिफ्लेक्सिव देखें, क्या कोई भी नंबर खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो a और a एलिमेंट आपके रिलेशन में नहीं आएंगे, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स में a b से बड़ा है तो क्या b a से बड़ा होगा, नहीं होगा। देखिए 2 1 से बड़ा है नेचुरल नंबर्स में, तो क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को भी कंप्लीट नहीं कर रहा। ट्रांजिटिविटी देखते हैं, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो क्या a c से बड़ा आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो क्या ये करती है। एग्जाम्पल लेके चलें, 4 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो क्या 4 2 से बड़ा है, यस, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ट्रांजिटिव, यहाँ पे रिलेशन ये बन रहा है। ठीक है, तो रिलेशन कैसा है आपके पास, ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव था ना ये सिमेट्रिक था, ये क्या बन गया आपके पास, ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा क्या है। ए सेट में एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 और 3 और रिलेशन के एलिमेंट क्या दे दिए, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। देन आपने आर को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ना ही तो वो सिमेट्रिक है और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी है बेटा ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि ये आपके पास रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक को चेक करें, 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है, ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, तीनों ही कंडीशन चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ये नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव देखें, क्या ए बी है, बी सी है, देन ए सी है, ये रहा ए बी है, बी सी है, देन ए सी है, यस है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शंस में कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको अपने आंसर को मैच करना है। हमने तीनों ही चेक कर ली कंडीशन, ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ये रिफ्लेक्सिव बन रहा था, सिमेट्रिक नहीं बन रहा था और ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट
ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, इफ अ रिलेशन R on the set 1 2 3 be defined by R 1 2, एक ही एलिमेंट है, देन R इज, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इन तीनों में से कोई नहीं है या फिर एक भी नहीं होता, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, 1 1 ही नहीं है तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कट गया, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम क्या चेक करते हैं, अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या बी ए रिलेशन में है। यहाँ पे 1 2 तो हमें रिलेशन में एलिमेंट दिख रहा है, पर क्या 2 1 है, नहीं है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव की। बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या बता रही हूँ ट्रांजिटिविटी को लेकर। हमने ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। पर ये दोनों ध्यान से देखिए कि ये दोनों तो होल्ड करते हैं ना, ये दोनों चीजें होती हैं, ए बी आर में होता है, बी सी आर में होता है, देन हम देखते हैं कि ए सी है या नहीं है। ये दोनों तो होते हैं ना, यहाँ पे तो यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ही रिलेशन में नहीं है, तो ये एक तरह से ट्रांजिटिविटी का एक्सेप्शनल केस माना जाता है कि ऐसा कोई पेयर ही नहीं है। हम चेक किसको करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसके लिए अगर ए बी बी सी है देन हम ए सी को चेक करें, तो ये एक्सेप्शनल केस होता है और इस केस में ये ट्रांजिटिव माना जाता है। दोबारा देखिए, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन हम चेक करते हैं ए सी को। पर ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी होती हैं रिलेशन में, देन हम तीसरी पे जाते हैं। यहाँ पे तो यही कंडीशन होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसमें दो एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करें, तो हम क्या कह देंगे कि ये आपका कैसा है, ट्रांजिटिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि ये ट्रांजिटिव है अगर ऐसे दो पेयर ही आपको ना मिले तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 और अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, लेट अस डिफाइन द रिलेशन R इन R एज ए आर बी। दो एलिमेंट्स रिलेशन में हैं और किस तरह से हैं, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। ये रिलेशन है आपके पास, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, रियल नंबर्स हैं, देन R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि हमें तीनों ही चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव को। क्या A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, कोई भी नंबर खुद के बराबर, खुद से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्वालिटी की भी कंडीशन है। जब आपको ये दिया हुआ है A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इसका मतलब A B से बड़ा है और A B के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सेम सेम नंबर है, A से बड़ा तो नहीं हो सकता बट A के तो बराबर हो सकता है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल, तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, A B से बड़ा है और क्या B A से बड़ा होगा, ऑब्वियसली रियल के केस में तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी रियल नंबर A B से बड़ा है तो अपोजिट भी बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, A B से बड़ा, B C से बड़ा, तो A C से बड़ा होगा, बिल्कुल ये होगा। आप कोई भी दो आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए ऐसे कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रांजिटिविटी वाली होल्ड करेगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांजिटिव होगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है,
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट ए सेट में कौन से एलिमेंट है, इस ब्रैकेट को ठीक कर लीजिएगा, ये करली ब्रैकेट्स आएगी, पी क्यू और आर तीन एलिमेंट्स हैं। Which of the following is an equal relation on A? आपको रिलेशन R1, R2 और R3 दे रखे हैं, इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है आपने ये छांटना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी रफ नोटबुक में फटाफट इसका आंसर निकालिए जरा क्या आएगा। देखिए बेटा क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है तो हम वन बाय वन तीनों ही कंडीशन को चेक करते हैं। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पी पी क्यू क्यू आर आर किस में है, पी पी क्यू क्यू आर आर इसमें है, इसमें पी पी नहीं है तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और इसमें भी तीनों नहीं है तो ये भी आपके पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो फर्स्ट ही कंडीशन फेल होगी, तो यहाँ पे एक कंडीशन तो आपके पास आ रही है कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक को चेक करें, अगर ए बी है देन बी ए होना चाहिए, तो ये पी क्यू है बट यहाँ पे क्यू पी तो नहीं है, नहीं है ना, तो ये अब आपके पास सिमेट्रिक नहीं है, और बल्कि इक्विवेलेंस की हमारी कंडीशन क्या है कि तीनों ही होने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव तो आ गया बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इनमें से क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, कि कोई भी रिलेशन आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है इन तीनों में से। तो ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हमें इन तीनों में इक्विवेलेंस रिलेशन को छांटना था, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और ये ट्रांजिटिव भी हो। R1 तो आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं बना, R2 भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना, R3 आपका रिफ्लेक्सिव तो बना बट सिमेट्रिक नहीं बना, फिर क्या फायदा, इक्विवेलेंस की कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, इफ R and S are symmetric relations on a set A, then R union S is A। R और S की यूनियन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या फिर इक्विवेलेंस होगा। देखो आंसर का हिंट तो क्वेश्चन से ही मिल रहा है, वैसे तो ये बात ही हमें किसकी कर रहा है कि सिमेट्रिक होगा, इसने ये कहा ही नहीं कि ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक की बात कर रही है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। बट हम कोई ना कोई एग्जांपल लेके इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं। आर सेट ऐसा लीजिए कि रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हो, इसके एलिमेंट ले लिए 1 और 2 और 2 और 1, ठीक है, रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक है, हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव से कोई मतलब नहीं है, आर आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन दिया हुआ था। अब ऐसे सेट देखिए, ऐसे सेट के एलिमेंट क्या लें, 3 4 और 4 3 ले लिया, ये एस भी बना दिया हमने, क्या सिमेट्रिक बना दिया। अब बात आ रही है यूनियन की, यूनियन क्या होता है, आर के भी सारे एलिमेंट और एस के भी सारे एलिमेंट। अब देखिए इसको, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ट्रांजिटिव तो है नहीं, और इनमें से एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस तो है नहीं। सिमेट्री की कंडीशन देखिए, 1 2 है तो क्या 2 1 है, हाँ है, 2 1 है क्या तो क्या 1 2 है, हाँ है, 3 4 है तो क्या 4 3 है, हाँ है, और 4 3 है तो क्या 3 4 है, हाँ है, तो ये आपके पास कैसा रिलेशन आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या है, consider the non-empty set consisting of children is a family, consisting of children in a family and a relation are defined as, दो एलिमेंट्स रिलेशन में इस तरह से आपस में अटैच हैं, क्या, A is brother of B, A B का क्या है, भाई है, देन आपके पास R कैसा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं हो रही, तो हम क्यों चेक करते हैं, हम सिमेट्रिक ही चेक करें। अब देखिए ए क्या है, बी का भाई है, तो क्या कंपल्सरी है कि बी भी ए का भाई हो, बिल्कुल नहीं, बहन भी तो हो सकती है। ठीक है, ए बी का भाई है तो जरूरी थोड़ी ना है कि बी ए का भी भाई हो,
तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं आएगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई तो होगा ही होगा, ये चीज ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी तो आ गई, ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देख लीजिए, सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ए बी अगर रिलेशन में है देन हम बी ए को चेक करते हैं। ए बी रिलेशन में हमने मान लिया कि ए बी का भाई है, तो क्या बी भी ए का भाई होगा? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। बी ए की बहन भी हो सकती है। क्या आ गया? ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो बिल्कुल होगा, ए सी का भाई होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ट्रांजिटिव है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन देन देयर इंटरसेक्शन इज। अभी हमने किया था यूनियन वाला, सेम वैसा ही है। हमें अगेन हिंट मिल रहा है कि हमारा आंसर क्या आएगा, बट हम हिंट पे नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर हम कोई भी सेट लेते हैं जो इक्विवेलेंस हो। हमने 1 1 ले लिया यहाँ से आपके पास, और 2 2 ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया 1 2 और 2 1, ठीक है। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, 1 1 है 2 2 है, और सिमेट ए सेट के एलिमेंट क्या ले लिए? 1 और 2 ले लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा? 1 1 आएगा, 2 2 रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, 1 2 है और 2 1 है, ये आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन है। और ट्रांजिटिविटी देखें तो 1 2 है, 2 1 है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 1 भी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है। यहाँ पे एक काम कीजिए, 3 और ले लीजिए, 1 2 और 3, क्योंकि हमें एक और लेना है। तो अगर ये एलिमेंट है, इसमें 3 3 और ऐड कर लीजिए। हो रही है सारी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एस और ऐसा ही कुछ लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 और 3 3 ले लिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव तो हो गया आपके पास। सिमेट्रिक के लिए क्या ले लिया? 1 3 3 1 ले लिया सिमेट्री के लिए, और यही आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गए। एक ही सेट के ऊपर हमने 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढ लिए, आर बी और एस बी, ठीक है। अब हम इनकी इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 1 है, कॉमन 2 2 है और कॉमन 3 3 कॉमन है। ये 3 एलिमेंट ही कॉमन है। अब ये रिलेशन कैसा है? ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। कैसे? 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे वही एक्सेप्शनल केस फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ए बी और बी सी ही नहीं है, ऐसे पेयर ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे पेयर ही नहीं मिलते, तो हम उसे किस केस में लेते हैं? उसे हम ट्रांजिटिव मानते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आर रिलेशन है इन द सेट ए में, और ए सेट क्या है? किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स हैं। बट रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि दोनों के पास क्या है? बराबर नंबर ऑफ पेजेस हैं। भाई सेम सेम नंबर जितने पेजेस हैं उन बुक्स का हमने क्या बना दिया? पेयर बना दिया। देन आर कैसा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे सभी बच्चे। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसके आंसर को निकालिए। देखिए आंसर क्या आएगा। हम तीनों ही कंडीशन चेक करें, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी वाली बात हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करें, क्या x और x रिलेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि किसी भी बुक में उतने पेज तो होंगे जितने उस बुक में है, ठीक है। अगर x y रिलेशन में है तो क्या y x होगा? x और y में बराबर नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y और x में भी तो बराबर नंबर ऑफ पेजेस हैं।
तो ये आपका रिलेशन है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, एक्स वाई है, वाई जेड है, तो क्या एक्स जेड होगा? ये भी बिल्कुल होगा। एक्स और वाई में बराबर नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड में बराबर नंबर पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी तो बराबर नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर में क्या है, आर में एलिमेंट्स क्या हैं? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, और आपके पास रिलेशन के एलिमेंट हैं। फटाफट चेक करके बताइए कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं जरा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। भाई रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं आएगा और ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ऑप्शन भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन यही बचता है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, यस है। 1 3 है, 3 3 है, तो क्या 1 3 है? यस है। 3 3 है, 3 2 है, तो क्या 3 2 है? यस है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांजिटिव होगा। तो आपके पास क्या आएगा ऑप्शन, ये आपके पास बी आएगा करेक्ट ऑप्शन, कि ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है बट 2 1 नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, और ये ट्रांजिटिविटी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। लेट आर बी द रिलेशन, और रिलेशन किस तरह से है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर डिफाइंड है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपके पास रिलेशन में है, ए डिवाइड्स बी, कि ए बी को भाग करता है और नेचुरल नंबर्स पे। तो आपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है, या फिर इक्विवेलेंस है। तीनों ही चीजें चेक करनी है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। क्या कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर खुद को भाग करेगा? बिल्कुल करेगा। 2 2 को भाग करेगा, 3 3 को भाग करेगा, 4 4 को भाग करेगा। नेचुरल नंबर खुद को तो भाग करेगा ही करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। हमारे पास ऑप्शन ए, सी और डी में से कुछ भी आ सकता है। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। ए बी को डिवाइड करेगा, तो क्या बी ए को डिवाइड करेगा? नहीं है ये पॉसिबिलिटी। तो 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, 1 डिवाइड्स 2, तो क्या 2 डिवाइड करेगा 1 को? यहाँ पे नेचुरल्स की बात हो रही है, 2 नहीं डिवाइड करेगा 1 को। 2 और 1 आपके रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है, ये नेचुरल नंबर्स आना चाहिए। वैसे तो डेसिमल में तो डिवाइड कर ही देगा, बट आपके पास नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर पेयर था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ए बी को भाग करता है, बी सी को भाग करता है, तो क्या ए सी को भाग करेगा? बिल्कुल भाग करेगा। अब कोई भी नेचुरल नंबर इस तरह से उठा लीजिए। 2 4 को भाग करता है, 4 16 को भाग करता है, तो 2 भी 16 को भाग करेगा। अब कोई भी पेयर उठा लीजिए, ये आपके पास ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बस सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, सही वाला ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन थे 18। आप जरूर बताएंगे कि आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही थे। और आज की क्लास का, आज का मंत्र आपके लिए क्या, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है बेटा, और भाग्य किसकी तरह होता है, लिफ्ट की तरह होता है। हम किस्मत की बात करते हैं, वो लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, बट सीढ़ियां हमेशा हमें ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगी। तो मेहनत करते रहिए, आपको जरूर आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। और इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए। ममता मैथ्स ट्यूटोरियल नाम से मेरा YouTube चैनल है। आपको ये सीरीज कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका एग्जाम है सेट जुलाई का 9 अगस्त को, तो उसके लिए खूब मेहनत कीजिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।